नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र, उसका सीज़न 2। तो दोस्तों, इससे पहले कठिन सफ़र 1 ज़रूर पढ़िएगा। उसको पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उसकी सारी जो पार्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ पूरे सीज़न 1 का पूरा पार्ट भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। आशा और ऋतु दोनों तैयार होकर बाहर गई डिनर के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। चूंकि वो थकी हुई भी थी, इसलिए डिनर करते ही वो लोग वापस रूम पर आ गए। दोनों ही थकी हुई थी, हाथ मुंह धोकर दोनों सो गई। ऋतु को तो बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई। आशा भी बिस्तर पर लेट चुकी थी, लेकिन इतनी थकान होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर इधर उधर करवटें बदल लेने के कुछ देर बाद भी आशा को नींद आ गई। शान, उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? जैक ने अपने बाल बनाते हुए शान को आवाज़ लगाई। शान ने उनिंदी सी आवाज़ में कहा, नहीं यार, आज मूड नहीं है कॉलेज जाने का। देख, वेरोनिका तेरा इंतज़ार कर रही है यार, जैक ने शान की टांग खिंचाई करते हुए कहा। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू कहे तो तुझे मिलवा दूँ उससे। शान ने भी जैक की चुटकी ली। जैक ने उसके मुंह पर तकिया मारते हुए कहा, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, मुझसे दो दो नहीं संभाली जाएंगी। तुझे ही ज़रूरत है, कोई तो होनी चाहिए जो रोज़ तेरे कपड़े इस्त्री करके दे। रोज़ मुझसे करवाता है तू। शान आंख मसलते हुए उठते हुए बोला, चल तू भी मत करना इस्त्री। थोड़ी देर रुक कर शान ने फिर कहा, वेरोनिका आज भी मिली तो? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है कॉलेज जाने का, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। तेरा मूड हो या ना हो, कॉलेज तो चलना ही पड़ेगा। ये इंडिया नहीं है, तुझे हर रोज़ याद दिलाना पड़ता है। शान ने तकिए को सिर के नीचे लगाते हुए कहा, क्यों नहीं है ये इंडिया? माई इंडिया इज़ बेस्ट। जैक उसके पास आकर बैठ गया और बोला, शान, तो दिन में कम से कम एक बार तो इंडिया को याद कर ही लेता है, किसी ना किसी बहाने से। अगर तुझे इंडिया इतना ही प्यारा है तो तू वापस इंडिया क्यों नहीं चला जाता? शान भी उठकर बैठ गया और उसकी नींद भी गायब हो गई। शान ने बिना जैक की तरफ देखे कहा, अतीत के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा देखने का मन नहीं करता। जैक ने कहा, शान, तू हमेशा ऐसे ही पहेलियां बुझाता रहता है, हमेशा अपनी उस अतीत की किताब को लेकर बैठता है, उसके पन्ने खोलता है, लेकिन कभी पढ़कर नहीं सुनाता और वापस बंद कर देता है। शान ने जैक की नाक खींचते हुए कहा, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है शान महाराज, ये उस अतीत की किताब से पीड़ित व्यक्ति के दुख हैं जो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके सामने रोज कोई ऐसी अतीत की पुरानी सी किताब खोलकर नहीं बैठता है ना। जैक के चेहरे पर चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। शान उठकर बाथरूम में जाते हुए बोला, मैं नहा कर आऊँ तब तक मेरे कपड़े इस्त्री हो जाने चाहिए और ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए। जैक ने अपने बाल नोचते हुए कहा, अभी तो तूने मना किया था कि मैं भी इस्त्री ना करूं तेरे कपड़ों पे, तो फिर अब मैं ही क्यों करूं? जब तू इतना ही आलसी है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? इडियट कहीं का। बड़बड़ाते हुए जैक ने अलमारी खोली और उसमें से शान के कपड़े निकाले और उन्हें प्रेस करके बेड पर रख दिया। जैक किचन में गया और दोनों का ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया। शान भी तैयार होकर खाने के टेबल पर पहुंच चुका था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़े। सुबह 9 बजने पर आशा उठी और फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आई। उसने ऋतु का रूम नॉक किया, लेकिन ऋतु ने दरवाज़ा नहीं खोला। आशा ने एक दो बार और नॉक किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैसे घोड़े बेचकर सो रही है ये लड़की? आशा ने वापस अपने रूम में आते हुए कहा। आशा अपने रूम में गई और वहाँ से अपना फ़ोन उठाकर लाई। आशा ने ऋतु को कॉल किया तो ऋतु ने नींद में ही फ़ोन उठाया और बोली, गुड मॉर्निंग मैडम, उठ गई हो तो तैयार होकर बाहर आ जाओ, सुबह 11 बजे की मीटिंग है हमारी दीपिका पादुकोण के साथ। आशा ने कहा, ओके मैडम। ऋतु अभी भी नींद में ही थी। दरवाज़ा खोलो, आशा ने कहा। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ ना, ऋतु ने जवाब दिया। मैंने कहा ना, दरवाज़ा खोलो ऋतु।
आशा ने आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा। अभी खोलती हूँ मैडम, कहकर रितु ने फ़ोन काटा और आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोला। उठ गई अच्छे से? आशा ने पूछा। अरे आशा यार, तुम सोती भी हो या नहीं? कितनी लेट तो सोए थे हम लोग, रितु ने उबासी लेते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमारी मीटिंग है कुछ देर में, इसलिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, आशा ने सख्त आवाज़ में कहा और अपने कमरे में चली गई। रितु ने भी दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में नहा धोकर बाहर आई और अलमारी से कुछ अच्छे से कपड़े देखने लगी। आखिर पहली बार वो अपनी फेवरेट दीपिका पादुकोण से मिलने जो जा रही थी, कुछ तो अलग लगनी चाहिए। उसने एक मैरून कलर का वन पीस पहना, उस पर ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी और हाथ में स्टाइलिश पर्स लिया और बालों को खुला छोड़ दिया। कानों में छोटी सी इयररिंग्स पहनी, एक हाथ में घड़ी पहनी और आंखों पर काला चश्मा लगाकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। उसने आशा का दरवाज़ा खटखटाया। आशा अभी तैयार हो रही थी तो उसने जवाब दिया, तुम रिसेप्शन पर वेट करो, मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ। ओके, रितु ने कहा और वहाँ से चली गई। आशा ने पीच कलर के फॉर्मल पैंट पहनी, उस पर लाइट कलर का टॉप पहना और उस पर पीच कलर का ब्लेजर पहना। नीचे हल्के ब्राउन कलर की हील्स पहनी और हाथ में बड़ा सा हैंडबैग लिया। लेफ्ट हाथ में वॉच पहनी, बालों में हाई पोनी बना ली। कुल मिलाकर वो पूरी तरह से बिजनेस वाली वाइब्स लग दे रही थी। आशा ने अपना रूम लॉक किया और नीचे आ गई। उसने इधर उधर नजरें घुमाकर रितु को देखा, लेकिन इसे रितु नहीं दिखाई दी। उसने रितु को कॉल किया तो रितु ने कॉल उठाकर कहा, आशा, वो मैं बाहर आ गई थी टहलते टहलते। इतना बड़ा और खूबसूरत रिजॉर्ट मैंने कभी देखा ही नहीं था, तो इसकी खूबसूरती में खोए खोए मैं कब बाहर आ गई, मुझे खुद ही पता नहीं चला। ओके, वहीं वेट करो, मैं आती हूँ, कहकर आशा ने फ़ोन काट दिया और बाहर निकल गई। उसने जैसे ही सामने देखा तो रितु वहाँ सेल्फी ले रही थी। आशा ने अपना माथा पीट लिया और उसके पास जाकर बोली, रितु, हम एक कॉमर्शियल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आउटिंग के लिए नहीं। ये क्या बेहुदे कपड़े पहने हैं तुमने? ओफो आशा, मीटिंग तुम्हें करनी है, मुझे तो दीपिका से मिलना है, उसके साथ बहुत सारी सेल्फी लेनी है और एक दो रील्स भी बनानी है, रितु ने खुशी से चहकते हुए कहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पहले हम वह मीटिंग पूरी करेंगे, इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, उसके बाद तुम सेल्फी वगैरह लेना, जो भी तुमको लेना है, आशा ने कहा। तो रितु भी मान गई। आशा ने गाड़ी बुलाई और दोनों उसमें बैठकर तय जगह पर पहुंच गई। जाहिर है इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है तो गाड़ी भी उसी हिसाब से होगी। बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वो लोग मैक्सी टाउन होटल में पहुंचे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वहीं पर लंच भी कर लेंगे और जो भी बातें हैं वो वहीं पे हो जाएंगी। आशा और रितु गाड़ी से उतरी और रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। ये कैलिफोर्निया का बहुत ही महंगा और लग्जरी रेस्टोरेंट था। वो लोग अंदर घुसी तो वहाँ के खूबसूरत से डेकोरेशन को देखकर चौंक गई। बाहर से एकदम किसी शाही महल सा जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती ताज होटल से काफ़ी कम थी। रितु हर वस्तु के साथ फ़ोटो सेल्फी ले रही थी, कुछ को तो वो छूकर भी देख रही थी। रितु ने चलते चलते मेनू कार्ड पर नज़र डाली तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो एकदम शौक होकर चिल्लाई तो आशा ने उसे कोहनी मारी। तब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया। उसके चिल्लाने से सभी एम्प्लॉय की तरफ देखने लगे। एक वेटर ने तुरंत उनके पास पहुंचकर कहा, व्हाट हैपेंड मैम, मे आई हेल्प यू? नथिंग हैपन्स, थैंक यू, आशा ने मुस्कुराकर कहा। कंट्रोल योरसेल्फ, आशा ने रितु की तरफ आंखें निकालकर देखते हुए कहा। यहाँ का मेन्यू कार्ड काफ़ी महंगा था, जबकि ताज होटल का मेन्यू मैक्सी टाउन से काफ़ी सस्ता भी था। उन लोगों ने एक खाली टेबल देखी और वहाँ पर जाकर बैठ गई। ऊपर हल्के रंग की लाइट जल रही थी जो दिन में भी कैंडल लाइट डिनर का एहसास दे रही थी। रितु चारों तरफ देख रही थी और किसी को दिखाई ना दे इस तरह से फोटो भी क्लिक कर रही थी। आशा पहले भी विदेशी दौरे पर जा चुकी थी
और इससे भी बेहतरीन रेस्टोरेंट और होटल्स में जा चुकी थी, लेकिन रितु के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। तो वो काफ़ी एक्साइटेड सी लग रही थी। आशा अपने फ़ोन में बिजी हो गई और रितु मेनू कार्ड देखने में। वो दोनों ही दीपिका पादुकोण का इंतजार कर रही थी। कॉलेज में पहुंचकर श्यान ने गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की। गाड़ी पार्क करते हुए सबसे पहले श्यान की नज़र उसी जगह पर गई जहां वेरोनिका उसका कल इंतजार कर रही थी। श्यान ने देखा वेरोनिका उसी जगह पर आज भी खड़ी है और अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थी। श्यान ने जैसे ही वेरोनिका को देखा तो उसका माथा ठनका और उसने जैक से कहा, जैक, क्या कंप्यूटर डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के रूम में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्यों, क्या हुआ? क्या सीधा रास्ता तुम्हें पसंद नहीं आता? जैक ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। अरे वो देखो सामने, अगर मैं उधर से गया तो मुझे फिर से पकड़ लेगी। एक तो मैं पहले से ही लेट हो रहा हूँ, ऊपर से उसकी बक-बक और सुननी पड़ेगी। प्लीज़ यार, तू जल्दी से मुझे कोई दूसरा रास्ता बता दे। श्यान ने वेरोनिका की तरफ इशारा करते हुए जैक को बताया और तुरंत वेरोनिका की तरफ पीठ घुमा ली कि कहीं वेरोनिका उसे देखकर पहचान ना ले। जैक ने वेरोनिका को देखा और श्यान की चुटकी लेते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है श्यान? लड़की अच्छी है, मुझे तो ठीक ठाक लग रही है। मिलो उससे, श्याम को डेट पर ले जाओ। श्याम ने जैक के हाथ पर एक घूंसा मारते हुए कहा, मैंने तुझसे ज्ञान नहीं मांगा था, रास्ता पूछा है, दूसरा रास्ता है तो बता दे, वरना मैं किसी और से पूछ लूँगा। हाँ तो पूछ ले किसी और से, मैंने कब मना किया? कहकर जैक वहाँ से जाने लगा। श्यान दौड़कर जैक के सामने आ गया और बोला, भाई भाई सॉरी, प्लीज़ बता देना कोई दूसरा रास्ता है तो, प्लीज़ भाई, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। देख, आज शाम को तुझे पार्टी दूंगा पक्का। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। जैक ने शान को एक दूसरा रास्ता बताया जिससे होकर उन्होंने अंदर एंट्री की और फाइनली वह वेरोनिका से बचकर क्लास में पहुंच गया। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वेरोनिका ने देखा कि क्लास का टाइम शुरू हो चुका है और अभी तक तो सर को आ जाना चाहिए था, परंतु अभी तक वो नहीं आए हैं। तो वो समझ चुकी थी कि पक्का उन्होंने किसी दूसरी साइड से एंट्री कर ली है और वह यहाँ पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रही है। ये सोचकर वेरोनिका को स्माइल आ गई और वो फिर वेरोनिका कुछ सोचते हुए स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। आज शान को क्लास में जाते हुए ज़्यादा घबराहट नहीं हो रही थी। वो कल से ज़्यादा बेटर फील कर रहा था। बच्चों को भी शान से पढ़ते हुए मज़ा आ रहा था। बहुत सारी लड़कियां क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ रही थी। शान भी हर किसी के सवाल का जवाब दे रहा था, मगर बिना किसी की तरफ देखे। शान ने अपनी क्लास ख़त्म की। क्लास ख़त्म करके जैसे ही शान क्लासरूम से बाहर निकला तो दरवाजे पर खड़े होकर एक बार चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई कि कहीं वेरोनिका रास्ते में तो नहीं खड़ी। परंतु जब शान को वेरोनिका कहीं दिखाई नहीं दी तो शान ने सोचा रास्ता क्लियर है, चलो चलते हैं। शान तेज कदमों से पार्किंग एरिया की तरफ आने लगा। साथ ही साथ वह चारों तरफ नजरें भी घुमाकर देख रहा था, परंतु उसे कहीं वेरोनिका दिखाई नहीं दी। तो वो बड़ा खुश था कि आज उसने वेरोनिका को चकमा दे दिया है। तभी किसी ने पीछे से आकर शान का हाथ पकड़ लिया। हेलो सर, बचकर कहाँ जाओगे? मुझे पता है आज सुबह आपने मुझे धोखा दिया, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि शाम को आपको बचकर जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर शान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और शिट कहकर उनके कदम वहीं रुक गए। शान ने पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं तो, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अभी तुम कहाँ थी? यहाँ तो आसपास तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अगर मैं दिखाई देती तो क्या आप इधर से आते? नहीं ना, इसलिए मैंने भी छुपकर आपका इंतजार करना ही सही समझा। परंतु मेरा इंतजार कर क्यों रही थी? तुम्हें क्या चाहिए, फटाफट से बोलिए। मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु आप मुझे अच्छे लगते हैं। बस आपसे बात करने के लिए आपका कुछ समय चाहिए। क्या आप मुझे अपना समय दे सकते हैं? मेरे पास
टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए। क्या क्या मैं बकवास कर रही हूँ? आप मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं बकवास कर रही हूँ। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। सर, मेरी याददाश्त अगर सही है तो कल आपने कहा था कि घर पर आपकी बीवी नहीं है, तो घर पर तो आपका कोई इंतज़ार कर नहीं रहा। फिर आप किस बात के लिए लेट हो रहे हैं? मुझे घर जाकर आराम करना है, खाना खाना है। क्या जिसके घर में बीवी नहीं होती, क्या उसको घर जाने का इंतज़ार नहीं होता? अगर आपको खाना ही खाना है, तो चलिए हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में चलकर खाना खा सकते हैं। तो वहीं पर आप आराम भी करते रहिए और हम आपस में बात भी कर लेंगे। परंतु तुम मुझसे ही बात करना क्यों चाहती हो? इस इतने बड़े कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। हाँ, सही कहा आपने। इतने बड़े कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, परंतु इतने बड़े कॉलेज में आपकी तरह हैंडसम इंडियन टीचर दूसरा कोई नहीं है। मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है, किसी और से नहीं। तो किसी और से बात कैसे करूं? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। मैं एक बार भुगत चुका हूं वेरोनिका, मैं बार बार भुगतना नहीं चाहता। सर, क्या किसी ने आपको धोखा दिया है? पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। देखिए ना, इस पूरे कॉलेज में मुझे सिर्फ आप ही ऐसे लगे जो ट्रस्ट के लायक हैं। एक बार आप मुझ पर विश्वास करके देखिए। वेरोनिका आगे कुछ कहती उससे पहले श्याम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी, तुम मुझसे कोई उम्मीद ना रखो तो ही अच्छा है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसा भी क्या हो गया सर आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते? लगता है किसी ने आपके साथ चीट किया है। मैं समझ सकती हूँ, पर आप भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। श्याम ने गुस्से से हाथ जोड़ते हुए वेरोनिका से कहा, वेरोनिका प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर श्याम वहाँ से तेज कदमों से आगे बढ़ गया। आशा और रितु दीपिका के आने का इंतजार कर रहे थे कि दीपिका वहाँ पहुँच गई। वो वहाँ अपने मैनेजर के साथ आई थी। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, दीपिका ने आशा के सामने बैठते हुए कहा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाय मिस दीपिका, आशा ने भी हाथ मिलाते हुए कहा। पहले कुछ ऑर्डर करें, उसके बाद काम की बात करते हैं, दीपिका ने हंसते हुए कहा। श्योर, आशा ने भी मुस्कान के साथ ही जवाब दिया। दीपिका ने मेन्यू देखा और कहा, आप लोग क्या लेंगे? आशा और रितु ने अपनी तरफ से बोला और दीपिका ने खुद के लिए और अपने मैनेजर के लिए ऑर्डर दिया। वेटर आया और उनका ऑर्डर लिखकर ले गया। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अब क्या होने वाला है आगे इस कहानी में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।